गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुस्तफा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय करे होंगे आजकल के वेदर को, इस धुंध को, इस ठंड को। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू ब्राइडल बेस। सो ब्राइडल बेस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इतने कमेंट्स आते हैं, इतने सवाल आते हैं, क्या यूज करें, कैसे यूज करें, कौन सा ब्रांड, क्या बजट, क्या रेंज, सब चीज़ें जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक ब्रांड के साथ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर हम लोग जो है वो एक ब्राइडल बेस बहुत ही खूबसूरत सी तैयार करेंगे आप लोगों के लिए, और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आप अपनी ब्राइड को एक फ्लॉलेस डुई लुक दे सकते हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन गो एंड हिट सब्सक्राइब, साथ में घंटी जरूर बजाएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो आज की जो वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट ब्राइडल बेस, और आज हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वो हैं आईवन की। आईवन ने जो है वो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मुझे सेंड की थी और मुझे इनमें वो पोटेंशियल लगा कि इससे मैं आप लोगों को जो है वो ब्राइडल बेस सिखा सकता हूँ, क्योंकि कवरेज अच्छी है, कंसिस्टेंसी अच्छी है और लास्टिंग भी है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इनके साथ जो है मैं आप लोगों को ब्राइडल बेस जो है बनाना सिखाता हूँ। पहले ऑलरेडी मैं एक ब्राइडल बेस जो है वो बहुत ही डिफरेंट किस्म की आप लोगों को इनकी बता चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा द प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड। सो वी हैव द आईवन की प्रोफेशनल पेंट स्टिक, ठीक है, और उसके साथ जो है वो हमारे पास जो है वो आईवन की पाउडर बेसिस भी हैं, एक्वा पैनकेक भी है। सो आज हम इनको यूज़ करके एक बहुत ही मज़े की, बहुत ही फुल कवरेज, बहुत ही अमेजिंग जो है वो ब्राइडल बेस जो है वो तैयार करेंगे। ऑलरेडी मैंने जहाँ पे जो है वो लगाया हुआ है एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। यही सारा कुछ जो है हम लोग फेस पे करेंगे और आपको उनको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आप इसको जो है वो कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आपने अपनी स्किन को प्रेप करना है। कभी भी आपकी ब्राइड आए तो आपने उसकी स्किन जो है वो प्रेप करनी है। अगर आपने भी मेकअप करना हो सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करें। स्किन प्रेप कैसे की जाती है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप लोग मुझे बताइएगा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जो है हम बनाएंगे। बट माई स्किन इज़ क्लीन एंड मॉइस्चराइज राइट नाउ। प्राइमर मैं इसमें जो है वो नहीं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि हर स्किन के ऊपर जो है वो प्राइमर यूज़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि आईवन की जो पेंट स्टिक है उसके अंदर मेरे पास जो है वो 2 शेड्स अवेलेबल हैं, आइवरी एंड 38। आइवरी मैं यूज़ करना चाहूँगा अगर मेरे पास जो है वो क्लाइंट आएगा, बिकॉज आपको पता है कि हमारे यहाँ पे क्लाइंट्स जो हैं वो मांगते हैं थोड़ा सा फेयर टोन, तो उसके लिए जो है वो आइवरी आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की स्किन टोन जो है वो कैसी है, बट मैं इसके लिए यूज़ करूँगा 38 नंबर, बिकॉज मुझे कैमरा के लिए मेकअप करना है और कैमरा में हमेशा डार्क टोन्स जो है वो ज़्यादा प्लीजिंग लगता है। अगर मैं यहाँ पे बहुत ही लाइट फाउंडेशन लगाऊंगा तो इतनी सारी लाइट्स में मैं बिल्कुल ही ब्लोन आउट लगूंगा। तो मुझे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके साथ जो है वो थोड़ा सा डार्क फाउंडेशन में अपने आप को लगाऊंगा, लेकिन आप यही स्टेप्स जो है वो फॉलो करके अपने क्लाइंट के स्किन टोन के मुताबिक जो है वो कोई भी प्रोडक्ट्स जो है उनका टोन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो टिपिकल चीज़ें जो है वो यूज़ होती हैं ब्राइडल बेस में वही यूज़ होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो आईवन के साथ बता रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत बेस जो है वो आप इनके साथ बना सकते हो। सो सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस 38 नंबर, जो कि यूजुअली हमारे ब्रिटिश स्किन टोन के ऊपर जो है वो बहुत अच्छा जाता है और सलोन्स में काफ़ी यूज़ भी होता है। As you guys know that I don't like using sticks, but this stick has a very different consistency. अगर आपने इसकी रिव्यू वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि why I like this one. बहुत ही अमेजिंग इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी। अच्छा, कभी भी मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ जब आपने लेयरिंग करनी हो तो आप अपनी लेयर को थिक मत रखिए, तो इसकी वजह से मैंने इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ नहीं की, बस इतनी सी प्रोडक्ट जो है उसको यूज़ किया है। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ स्पंज, जो कि बहुत ही 45-50 रुपीज़ का टच मी का स्पंज मिलता है, वो मैंने लिया, हल्का सा इसको डैम्प किया। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस वन आउट। और क्योंकि मुझे कवरेज अच्छी चाहिए इस वजह से आई एम नॉट गोइंग टू रब इट, आई एम जस्ट गोइंग टू टैप इट, क्योंकि मुझे चाहिए अच्छी कवरेज। As you can see this has really very beautiful coverage। और इस फाउंडेशन को यूज़ करने का एक और मकसद ये भी था कि अगर आपके क्लाइंट की स्किन में जो है वो ओपन पोर्स हैं, यूजुअली हमारे 90% क्लाइंट्स के जो है वो ओपन पोर्स होते हैं, तो ये जो फाउंडेशन है दैट इज़ गोइंग टू कवर इट वेरी वेल, बिकॉज इसकी जो फिनिश है दैट इज़ मैट फिनिश, और मैट फिनिश वाली फाउंडेशन हमेशा आपके जो पोर्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करते हैं। ये बेस मैक्सिमम आपकी जो है वो 10 to 15 मिनट्स के अंदर जो है वो रेडी हो जाएगी। कई लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं बेस बनाने पे, बट मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के अंदर आपकी बेस जो है वो डन हो जाती है। सो ये जो फर्स्ट स्टेप है वो मेरा डन है।
अब इसमें अगर आप बहुत थिक लेयर लगाते हो तो फिर आपको उसको जो है वो काफ़ी देर तक टैप करना पड़ता ताकि ये सेट रहे, कहीं से कोई पैच ना आए। लेकिन हमने लेयर ही बहुत कम लगाई है और उसके साथ ही हमें कवरेज इतनी खूबसूरत मिल गई है कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी देयर बेसिस। अच्छा, यूजुअली हम लोग जो है वो एक ही किस्म की बेस यूज़ करते हैं, या तो मिनरल बेस यूज़ करते हैं या फिर हम लोग ये जो है वो एक्वा पैनकेक यूज़ करते हैं। अच्छा, इनकी जो बेसिस है उसकी फॉर्मुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पहली बात तो ये कि इनकी जो शेड्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, ख़ासतौर पे हमारी जो एशियन स्किन टोन है, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी स्किन टोन है, पंजाब के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर या सांवला कलर जो है, गंदमी कलर वो ज़्यादा होता है। और इनके जो ये नंबर हैं 45, स्पेशली ये एक ऐसा नंबर है जो मेरी स्किन टोन के साथ तो जाता ही जाता है, लेकिन अगर आप इसको अपने पास रखते हो तो आप बहुत सारी फाउंडेशंस में इसको मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल शेड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों को यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि इनकी जो फॉर्मुलेशन है मैं आपको बता रहा था थोड़ी सी डिफरेंट है। ये थोड़ा सा इनका जो केक है दैट इज़ अ लिटिल बिट टूवर्ड्स यू नो मोर ऑन टू मॉइस्चराइजिंग साइड। इमोलियंट्स जो है वो ज़्यादा है, थोड़ा सा ऑयली है, तो इसकी वजह से आप सर्दियों में इसको बेधड़क यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं इनकी पाउडर फाउंडेशन को। लेकिन to get even beautiful and higher coverage, I'm just going to mix these two and I'm just going to make a paste and I will show you guys how I'm just going to do that. सबसे पहले तो मैं इसी का लिड ले रहा हूँ और इस लिड के अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा पानी जो है वो डाल रहा हूँ। बहुत ही कह लो कि ज़्यादा थिक पेस्ट हमें नहीं बनाना, बहुत ही नॉर्मल सा कंसिस्टेंसी का, जैसे हमारी लिक्विड फाउंडेशंस होती हैं उस तरह का मुझे वो पेस्ट बनाना है। सो अब मैं एक ब्रश ले रहा हूँ, फाउंडेशन ब्रश, और इसी में से थोड़ा सा पानी लेके फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस 45 नंबर ऑफ दिस एक्वा केक। सर्दियों में ये केक बहुत खूबसूरत रहता है और अगर आप वैसे भी इसको लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट टू गेट इवन मोर फुल कवरेज मैं जो हूँ इसके साथ जो है वो पाउडर फाउंडेशन भी ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी ऑयली है। सो दिस इज़ द अमाउंट दैट आई हैव पिक्ड। 2-3 दफ़ा ब्रश को जो मारा है उसके बाद जो मैंने लेके इसी पानी के साथ इसको जो मिक्स कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ, ये है इनका पाउडर फाउंडेशन I1 का ही, एंड दिस इज़ इन द शेड FS38 और शायद आपको जो है वो नज़र आ जाएगा, दिस इज़ FS38। और मैं इसी ब्रश के साथ लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ इट। ये थोड़ा सा पाउडर जो है वो इसी गीले ब्रश के साथ मैंने थोड़ा सा पिक कर लिया है एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स इट इनटू दिस पेस्ट। और इसकी कवरेज इतनी हसीन है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये बहुत ही मतलब है तो लिक्विड फाउंडेशन जैसे, लेकिन मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो मैं हल्का सा इसको बस एक स्प्रिट और लेके आई एम जस्ट गोइंग टू मिक्स इट अगेन एंड ट्रस्ट मी दिस जो कि इस ब्रश के ऊपर है, दिस इज़ गोइंग टू बी इनफ फॉर माई फेस। सो व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट लाइक दिस। वाओ, कैन यू सी द कवरेज? सो आप अपने क्लाइंट की नीड या आपकी लाइकिंग के हिसाब से, क्योंकि कई क्लाइंट आजकल जो मतलब काफ़ी सोशल मीडिया को यूज़ करके काफ़ी इधर उधर की ट्रेंडी मेकअप देख के आते हैं, वो तो कहते हैं कि हमें बेस बहुत ही लाइट सी, बहुत ही सटल सी, बहुत ही स्किन लाइक फिनिश चाहिए, तो उनको इतनी ज़्यादा बेस की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ पे कई ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आई नो दिस, कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको ट्रेडिशनल टिपिकल हैवी बेस के साथ मेकअप चाहिए होता है, वही बड़ी बड़ी आइज़, वही ब्लैक, गोल्ड, मरून के शेड्स जो हैं वो टिपिकल चाहिए होते हैं। तो उन लोगों के लिए आप अपने क्लाइंट की नीड के हिसाब से जो है वो बेस लगा सकते हो। ओके, दिस इज लाइक आई एम लुकिंग लाइक अ भूत राइट नाउ। सो अभी मैं सेम स्पंज की साइड लेके आई एम जस्ट गोइंग टू टैप इट और इस बेस को मैं अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। बहुत ही इजीली जो है ये आपके फेस के ऊपर बैठ जाता है। लाइक आई एम श्योर ये तरीका किसको नहीं आता होगा, जिसने भी कोई छोटा मोटा कोर्स किया होगा, जिसने भी आजकल जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर मेकअप करना सीखा होगा। एवरीवन नोज अबाउट दिस मेथड ऑफ ब्राइडल बेस, कि आप इस तरह से जो है वो स्टिक के ऊपर पैनकेक या पाउडर बेस लगा के जो है वो कर सकते हैं। बट द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ टू शो हाउ ब्यूटीफुल दीज प्रोडक्ट्स वर्क। और ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं I1 की, एंड इनकी जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अमेजिंग हैं। सो अक्सर हमारे पास ये होता है कि क्लाइंट्स का रश होता है और उसमें फिर हम लोगों को जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो इस तरह से आप देखें कि मैक्सिमम 2 मिनट्स के अंदर जो है वो स्टिक हमने लगाई, उसके बाद 1 मिनट में पेस्ट बनाया, लगाया और उसको जो है वो हम लोगों ने ब्लेंड कर दिया। और उसके बाद जो है वो उसको थोड़ा सा इवन आउट करने में आप थोड़ा टाइम दें, 1 से 2 मिनट दे दें,
ताकि आपकी जो बेस है उसमें कहीं कोई पैच ना हो, और मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स में आपकी बेस जो है वो डन हो जाती है। दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई द बेस। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप विच आई टोल्ड यू गाइज कि आप लोग जो है वो डुई बेस किस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, डुई बेस बनाने के लिए जो आजकल बड़ी ग्लोई सी बेस चल रही होती है, उसके लिए आप कोई भी लूज शाइनर ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो लूज शाइनर मैंने इस वक्त लिया है, ये कुछ 2-3 शाइनर्स को मिक्स करके खुद मैंने ये एक चीज़ बनाई हुई है। अगर आप कहेंगे तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अब मैंने क्या किया, बेस अभी मैंने सेट नहीं की और मैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी इसकी लेके दिस शाइनर लगाने से, पाउडर लगाने से बिल्कुल ना घबराया करें। जैसे जैसे ऑयल आता है फेस के ऊपर, जैसे जैसे आपकी बेस सटल होती जाती है, वो ऑयल, वो पाउडर खुद ब खुद जो है वो कम होता जाता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस और मैं इसके साथ नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सेट इट। ये जो शाइनर है उसके साथ, क्योंकि ये शाइनर कह लो लूज शाइनर है, लूज पाउडर टाइप है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन। कैन यू सी द ग्लो राइट नाउ, ठीक है। इस तरह से आप अपनी ग्लोई बेस जो उसको बना सकते हो। अभी मैं इसको बताऊंगा कि अगर आपको लग रहा हो कि यार ये बहुत ही ज़्यादा शाइन हो गया, तो अभी आप नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे उससे ये बिल्कुल सेटल हो जाएगा। अब जब बेस मेरी सेट होगी तो मैं इसको यूँ भी कर लूँ तो मेरी बेस जो है वो ख़राब नहीं होगी। और ट्रस्ट मी, दिस बेस कैन लास्ट अप टू लाइक 10 to 12 आवर, या जब तक आपकी ब्राइड जो है वो स्टेज पे होगी या इवन घर भी चली जाएगी तो ये बेस जो है वो आपकी हिलेगी नहीं। नाउ यू कैन सी कि मैंने कितनी कम क्वांटिटी जो है वो यूज़ की है बेस। मैंने बिल्कुल थिक प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं लगाए। अक्सर लोग स्टिक इतनी लगाते हैं कि वो जब उंगली रखते हैं ना तो वहीं पे वो गड़ा बन जाता है, वहाँ से वो बेस उतरती है और नीचे ऐसे लग रहा होता है कितनी आपने जो है वो मोटी तह लगाई है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। जब आप हमेशा स्टिक की मोटी तह लगाते हैं तो वो हमेशा या तो क्रैक हो जाती है, वो लाइंस में चली जाती है, या फिर वो जो है वो पैची हो जाती है। तो हमेशा अपनी स्टिक की क्वांटिटी, या जैसे अभी मैंने लेयरिंग की है तो लेयरिंग के अंदर जो है वो हमेशा अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम से कम रखें ताकि आपकी जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। नाउ यू कैन सी हाउ फुल कवरेज दिस इज, लाइक it has covered everything. Now the final step which I'm going to do right now is to take a translucent powder. आप कॉम्पैक्ट ना लें क्योंकि मुझे लगता है कॉम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा हैवी, उसकी अपनी भी कवरेज होती है तो वो ज़्यादा हैवी और केकी बना देता है। तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है उसमें इन्वेस्ट करें अच्छे में, वो हर स्किन टाइप के ऊपर आराम से हो जाता है। इट्स नॉट दैट हैवी और आपकी जो बेस है उसको भी बड़े अच्छे तरीके से सेट करता है। तो अभी मैंने जो है वो बनाना पाउडर लिया है बिकॉज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम लाइटर टोन में जा रहे हैं। अब ये देखें कि जब मैंने लगाया नीचे शाइनर तो उससे अक्सर आपको लगा के लगता है यार बहुत ही शाइन जो है वो फेस हो रहा है, बट घबराना नहीं है ठीक है। आपने उसके बाद लगाना है जी पाउडर, और जब आप ये पाउडर इस तरह से लगा लेंगे, ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा लेंगे, अगर आपका कॉम्पैक्ट पे दिल है तो आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं, जो आपका दिल है वो आप कर सकते हो। तो जब आप ये लगाएंगे ना तो जो नीचे वाली शाइन होगी, जो शाइनर की शाइन होगी, वो थोड़ी सी सटल डाउन हो जाएगी। और जैसे जैसे फिर आपकी फेस का नेचुरल ऑयल आएगा, जैसे जैसे बेस सटल होगी तो वो नीचे से ग्लो एक जो है वो आएगा आपके फेस पे। तो इस तरह से आप अपनी ग्लोई बेस जो है बना सकते हो। अच्छा, ये बेस जो है वो आप ऑयली स्किन को भी लगा सकते हो, ये बेस आप जो है वो ड्राई स्किन को भी लगा सकते हो, बिकॉज इसमें जो हमने i1 का केक यूज़ किया है ना वो थोड़ा सा ऑयली कंसिस्टेंसी का है, और जो इसकी स्टिक है i1 की वो थोड़ा सा मैट साइड की है, और हमने पाउडर फाउंडेशन भी यूज़ की है विच इज़ गोइंग टू मेक इट मोर लॉन्ग लास्टिंग, और साथ में आपकी बेस जो है परफेक्ट रहेगी। नाउ मैंने अपनी जो बेस है उसको बिल्कुल लॉक कर लिया है। सो अभी आप देख सकते हैं दिस इज द फाइनल एंड क्लोज्ड जूम्ड इन वर्जन। नाउ यू कैन सी कि ये बेस कितना फ्लॉलेस है। आप इस पे हाथ मारें, इसको जो मर्जी करें, दिस इज नॉट गोइंग टू रब अवे, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं उतरा, एंड शाइन भी आपको फेस के अंदर जो है वो एक नेचुरल ग्लो जिसे कहते हैं ना, वो ग्लोई बेस आजकल जो चल रही है वो भी आ रही है। सो अभी हम लोग करते हैं जनाब फिनिश इस लुक को। मैं थोड़ा सा गर्दन पे भी लगा लूँ बिकॉज बहुत बुरा लग रहा है, और साथ में थोड़ा कंटूरिंग करके आई विल बी राइट बैक। ऑलराइट, सो एम आई लुकिंग लाइक अ भाउ टू यू? बिकॉज आई थिंक आई एम राइट नाउ, बिकॉज इतनी हैवी बेस जो मैंने लगाई हुई है। दिस इज द ब्राइडल बेस, और जब आप नेक के ऊपर लगाते हो तो अक्सर पाउडर जो है वो आपकी शर्ट पे भी गिर जाते हैं एंड इट मैस इट अप, बट जब आप लगाइए ब्राइड को तो पूरा कवर करके लगाइए ताकि कोई मिस हैप ना हो। एनीवेज, सो दिस इज द फिनिश्ड लुक। मैंने हल्का सा जो अपना फेस ब्रॉन्ज किया है, गर्दन पे थोड़ी सी बेस लगाई है ताकि मैं थोड़ा सा इवन तो लगूं, एंड दिस इज द फिनिश्ड लुक गाइज। कैन यू सी द ग्लो? मैंने कोई हाईलाइटर नहीं लगाया, अभी तक मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ मैंने जो है वो ब्रॉन्ज किया है अपने फेस को ताकि मेरे जो फीचर्स हैं वो थोड़े से मतलब चिट्टा आटा मैं ना लगूँ, थोड़े से फीचर्स मेरे फेस पे लगें, तो मैंने इसलिए जो है वो थोड़ा सा ब्रॉन्ज किया, एंड दिस इज़ इट। कोई हाईलाइटर नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी आप ग्लो चेक कर सकते हैं। पता नहीं, मुझे तो नज़र आ रही है, आपको आ रही है कि नहीं आ रही, बट दिस इज़
so beautiful, and this is so full coverage. This is like it has covered everything. So I'm like really very happy and really very surprised कि ये इतने मज़े की जो है वो प्रोडक्ट्स वर्क कर रही हैं. ऑफ कोर्स मैंने इसको ट्राई किया है, टेस्ट किया है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज. अगर आप लोग भी i1 की प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, बहुत ही रीजनेबल. अगर आप देखें तो आपको टीवी पेंट स्टिक इस वक्त जो है वो मिल रही है 3000 की, एंड ये जो स्टिक है दिस इज़ रियली वेरी रीजनेबल. आप लोगों को जो है वो प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मिल जाएंगी. ये बहुत रीजनेबल है, इनकी पाउडर फाउंडेशन बहुत रीजनेबल है, और ऊपर से जो है वो इनकी जो एक्वा बेस है वो भी बहुत रीजनेबल है, और उसके ऊपर आपको मिलता है 20% डिस्काउंट अगर आप लोग i1 से जो है वो ऑर्डर करते हैं. इनका नंबर और इनका जो इंस्टा का आईडी है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आप वहाँ पे जाके बताएंगे कि आप मेरे चैनल के रेफरेंस से आए हैं, आपको मजीद जो है वो डिस्काउंट मिलेगा. दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डील. अगर आप लोग न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इनटू वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, तो आप लोग जो है वो इस तरह की रीजनेबल प्रोडक्ट्स के साथ शुरू कर सकते हैं. या अगर आप एक ऐसे सराउंडिंग में हैं जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा पे नहीं करते आपको, और आप इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ ही नहीं करना चाहते, आप एक बहुत ही रीजनेबल चीज़ के साथ बहुत ही अमेजिंग एंड फ्लॉलेस रिजल्ट लेना चाहते हैं, देन अगेन यू कैन कंसिडर i1 कॉस्मेटिक्स. आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आप लोगों को ये बेस कैसी लग रही है ऑन कैमरा, एंड अगर आप लोगों ने i1 की कोई प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं इसको तब भी आप मुझे बताइएगा. सो दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस, होप यू एंजॉयड इट. इफ यू लाइक इट प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट. अभी मुझे इतना मजे का अपना आप लग रहा है लाइक दिस फ्लॉलेस कि मेरा दिल नहीं कर रहा मैं इसको रिमूव करूँ, लेकिन रात के 1 बज रहे हैं और मुझे मुंह धो के जाना है, नहीं तो सुबह में जब उठूंगा तो फिर इधर उधर के लोग डर जाएंगे कि ये क्या हुआ. सो एनीवेज दिस इज इट फॉर द वीडियो गाइस, होप यू एंजॉयड इट, एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड.